आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार और साध संगत, गुरसिख शब्द की परिभाषा क्या है, इस बात की ओर विचार करना है। क्योंकि साध संगत, जो गुरसिख कहते हैं कि जो गुरु का सिख होता है उसी को गुरसिख कहा जाता है। तो गुरसिख के कर्म कैसे होने चाहिए फिर? क्योंकि जो गुरसिख हमेशा सीखता ही रहता है, हमेशा सीखने की भावना में ही रहता है। क्योंकि कहा भी है कि गुरसिख आज्ञा सत्कर मन्ने, ते मनमुख इनकार करे। तो जो गुरसिख को कहा गया है कि वो हमेशा ही जो भी आदेश उपदेश आते हैं उनको सत सत करके मानता चला जाता है। और वैसे भी अगर कहते हैं कि जब तक हम सीखते रहेंगे तो तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। कहते हैं कि जब सीख गया तो फिर गया। तो आओ संगत, हमेशा मन में ये भाव बना रहे कि हमने सीखते ही चले जाना है। क्योंकि जो अनजान होते हैं, जो भोले होते हैं, वही भगत गुरु को प्यारे होते हैं। ऐसे नहीं कि हमने ऊपर से भोलापन दिखाना है और अंदर से चालाकियाँ मन में बसी हुई हैं। ऐसे भाव कभी भी गुरु को जो होते हैं कि मंजूर नहीं होते। क्योंकि जो ये निराकार है, ये हमारे अंदर की सब जानता है। जैसे ही हम जब संगत में एंट्री करते हैं तो दासी तो अपनी बात ही रखेगी कि सबसे पहले जो है कि भले ही हम घर से किसी के साथ नाराज़गी हुई पड़ी हो या कोई झगड़ा हो गया है, तो यह अपने आस पड़ोस में कोई हमारे झगड़ा हुआ है या कोई बात हुई है या कोई हमने सख्त शब्द बोल दिए हैं, वो भले ही उस समय हमें अच्छे लगते हैं कि मैंने उसको अच्छे से सुना दी हैं, लेकिन साथ संगत बाद में फिर खुद का मन कितना परेशान होता है। और जब हम संगत पर जाते हैं तो सबसे पहले ही जो हमारा मन है वो यही कहता है कि तूने ये शब्द गलत बोले हैं। तो मन शर्म से झुक रहा होता है। किसी को अपने गुरु के आगे भी हम फिर फेस नहीं कर सकते। तो चेहरा भी हमें गुरु के साथ अपनी नज़र मिलाने को भी हमें डर लगता है। ये सत्संग हर संत की ये निशानी है, हर गुरसिख का ये। क्योंकि हमने अपने ऊपर प्रैक्टिकल तौर पे हम अपनी बात ही कर सकते हैं। तो दासी का तो यही भाव हमेशा चलता रहा कि फिर वो सारी संगत में जो गुरसिख होता है वो अपने आप को माफ़ी ही मांगता चला जाता है। और साथ संगत, अगर हमें पहले ही इस बात को हमने सोच विचार कर अगर बात करें कि पहले तोलो ते फिर बोलो, तो कोशिश यही गुरसिख करता है। क्योंकि टाइम टाइम पर हमें संगत पर भी सिखलाई यही दी जाती है। घर में पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं कि कोई भी बात करनी है तो उसको पहले सोच लिया करें। सत्संग दासी को अभी बात करते करते एक बात याद आई कि अवनीत जी की बात ही दासी आपसे शेयर करना चाह रही है। क्योंकि सहज में ही कोई बात मन में ऐसे आ जाती है। तो एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे अवनीत जी के साथ, तो किसी परिवार की बात कोई सामने आई। तो अवनीत जी का फ्रेंड ही था, तो उनके घर के आगे से निकले तो जरा सा अवनीत जी ने बस पूछा कि आजकल इसका क्या हाल है। तो क्योंकि कभी कभी अवनीत जी इधर आते थे, बॉम्बे में ही ज़्यादा उनका रहना था, तो दासी ने कह दिया कि उनके तो घर में झगड़ा चल रहा है, तो वाइफ भी उनकी नाराज़ होके गई हुई है। तो बातें करते करते
बात यहाँ तक दासी ने उनको बतानी शुरू कर दी कि पुलिस का केस भी उन लड़की वाले पुलिस को लेकर भी आ गए। तो एकदम से दासी के साथ जो बैठे हुए थे तो कहने लगे बहुत अच्छा करा पुलिस को बुला लिया। तो अवनीत जी ने झट से पहले दासी पीछे वाली सीट पर बैठी थी, पहले दासी को आंखें निकाल ली, थोड़ा गुस्सा के फेस गुस्से वाला बनाया, और फिर जिसने बोला था कि अच्छा किया पुलिस बुला ली, फिर उनको बुलाया। तो दासी को तो एकदम से बहुत शर्म आई कि ये शब्द दासी को इस टाइम ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो भले ही वो बात वही हुई कि पहले तोलो ते फिर बोलो, समय को देखकर हमने कैसे बात करनी है। वो उस टाइम हमारे साथ 2-4 और भी बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब कि बात को, किसी की गलती को अवनीत जी बिल्कुल भी उछालने नहीं देते थे। तो कहते थे कि नहीं, आपका ध्यान कैसे गलतियों की तरफ चला जाता है। तो भले ही उस टाइम उन्होंने दासी को थोड़ा गुस्से वाला मुंह दिखाया, लेकिन बाद में घर आकर कहने लगे मम्मा ये बात इस टाइम पे नहीं करनी थी, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो हमने दूसरों की गलतियों को अपने अंदर ही छुपाना है, ना कि वो करना है। तो ये एक अच्छे गुरसिख की निशानी दासी को भी बहुत अच्छा लगा, और दासी ने भी सत वचन कहा कि मेरे से गलती हो गई है। तो मतलब कि गुरसिख ये ना सोचे कि मैं तो अब, या दासी भी कह सकती थी कि दासी मदर है तो आप मेरे को सिखा रहे हो। नहीं साथ संगत, जब हम गुरसिख हैं तो सारे ही गुरसिख हैं। कोई भी बात हमें सीखने को मिलती है तो उसको झोली में हमेशा डलवा लेना है, क्योंकि जो गुरसिख होता है वो ताउम्र सीखता ही चला जाता है। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम जितने मर्जी गुणों के ग्राहक बनेंगे, अमोलक धन प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि बाबा जी हमेशा हमें सिखाते ही चले गए हैं। तो ऐसी बात नहीं कि संगत में बुजुर्ग नहीं बैठे थे, या बच्चे नहीं थे, या नौजवान नहीं थे, लेकिन गुरु ने हमेशा सबको एक जैसी सिखलाई दी है। तो सत्संगत हमेशा मन में यही भाव रहे कि हमने हमेशा ही सीखते ही चले जाना है। एक बात दासी बात और आपसे शेयर करेगी कि एक बार अवनीत जी और दासी गाड़ी में ऐसे ही जा रहे थे, तो अवनीत जी की गाड़ी किसी के साथ बैक करते हुए हल्की सी टक्कर हो गई गाड़ी की। तो बैक वाले गाड़ी में भी एक नौजवान बैठा हुआ था, तो वो झट से उतरकर अवनीत जी को गुस्से में बोलने लगा। तो इतने में ही अवनीत जी ने हाथ जोड़कर उनको इंग्लिश में बोला कि अभी दास सीख ही रहा है, तो गलती हो गई है। तो जब उन्होंने इतने लहजे में इतने प्यार से ये बात कही कि अभी दास सीख रहा है, गलती हो गई, तो कहने लगे इट्स ओके। तो एकदम से बात खत्म हो गई। और अपना ये बात से भी दासी ने कहा कि एक नौजवान जब दूसरे नौजवान से टकराता है तो कितने गुस्से, कितने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन गुरसिख, जो अवनीत जी ने हमेशा गुरसिख वाली भावना को अपनाया हुआ था, तो वो जहाँ भी मौका मिलता था, तो एक्टिंग की लाइन में भी थे, तो उसमें भी उन्होंने कितने लहजे से अपनी बातों को रखना। तो आज भी दासी सुन रही थी कि जो भले ही हम पढ़े लिखे हैं, तो जितने मर्जी ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन जो एक्टर होता है उसको जब अनपढ़ का रोल करना पड़ता है तो फिर वो अपनी पढ़ाई जो है उसकी कोई किसी काम की नहीं होती उस समय में। तो उसको फिर एक अनपढ़ वाला रोल ही करना होता है, तभी वो पास होता है, तभी वो एक्टिंग से फिर कुछ कमा पाता है। तो जो गुरसिख होता है वो हमेशा ही अपने आप को अनजान समझते हुए, अगर उसने कुछ झोली में डलवाना है, कुछ हासिल करना है, तो हमेशा ही अनजान बनकर अपना, कहते हैं कि जो लाइसेंस भी, जब गाड़ी का लाइसेंस भी हम लेने जाते हैं, तो अगर हम गाड़ी को बड़े एक्सपर्ट होकर गाड़ी चलाकर दिखाते हैं तो वो फिर वहाँ से एक्सपर्ट को लाइसेंस भी हासिल नहीं होता। तो क्योंकि लाइसेंस पहले लर्नर को मिलता है, तो लर्नर का मतलब क्या होता है कि अभी सीख रहा है। तो सत्संगत अगर हमने कुछ हासिल करना है तो हमें ये लर्नर बनकर
सिखलाई की ओर हमें अपने मन को झुकाव की ओर ले जाते हुए, हमेशा सीखने की भावना में रहते हुए हम इस सिखलाई को ग्रहण कर सकते हैं। तो आओ साध संगत दासी को भी ये आशीर्वाद दो कि दासी आप महापुरुषों से हमेशा ही सीखती हुई चली जाए, क्योंकि साध संगत गुरसिख जो होता है, अगर पेरेंट्स को ही नहीं कुछ कर पाया तो फिर वो बाहर क्या सिखाएगा। तो आओ साध संगत हमेशा पेरेंट्स की बात को भी हमने सच सच करके मानना है और बच्चों की बात को भी हमने सच सच करके मानते हुए अपने गुरु के उपदेश के ऊपर चलते हुए इस जीवन का निर्वाह करते चले जाना है। और साध संगत दासी को भी आशीर्वाद दो कि सीखने वाली भावना में रहकर ही आप महापुरुषों से कुछ सीखती चली जाए। साध संगत जी प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।